हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बाइडी सेक्शन। तो आज मेरे पास ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इसका जो रियर टायर है उसके ऊपर जो है कुछ नंबरिंग लिखी हुई है। तो उस नंबरिंग को हम डिटेल से समझते हैं कि उसके ऊपर जो नंबरिंग है उसका जो है मीन क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई न्यू टायर परचेज करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उस नंबरिंग का जो है मीन क्या है। अगर हमें इस नंबरिंग का मीन जो है पता होगा तो हम एक जो है अच्छा टायर जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी बाइक के लिए जो है बाय कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो ये जो टायर है ये MRF कंपनी का टायर है और यहाँ पर इसके MRF की मार्किंग दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नंबरिंग और दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबरिंग और दी हुई है। तो इसकी जो लास्ट नंबरिंग है, जैसे इसके फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो उसके जो है वीक को डिनोट करते हैं और इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो इसके ईयर को डिनोट करते हैं। डेट मीन्स कि 15 जो है वीक को डिनोट करेगा और 22 जो है ये इसका ईयर है। तो 21 ईयर में जो इसको मैन्युफैक्चर किया गया था इस टायर को और 15 वीक में, और ये जो है ट्यूबलेस टायर है। और यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है 9 लो ग्रिप प्लस। तो ये इस टायर का जो है पैटर्न है, इस पैटर्न में जो है इसे टायर को मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसके बाद जो नंबरिंग आती है ये जो इसकी इम्पोर्टेंट नंबरिंग है 3.00 18 MC 6 PR 52P। तो इसका क्या मीन्स होता है, जैसे कि यहाँ पर 3.00 है तो ये 3.00 ये इंचेज में दिया हुआ है। ये इस टायर की जो है विड्थ को डिनोट करता है। तो इसकी जो टायर की विड्थ है वो कितनी है उसको डिनोट करेगा। तो यहाँ पर 3.00 की जगह कुछ और नंबरिंग भी हो सकती है, जैसे 90/90 हो गया। तो 90 जो है इसकी विड्थ को डिनोट करता है और इसके जो डिवाइड बाई 90 दिया हो उसकी साइड वॉल को डिनोट करता है। तो ये जो 90/90 है ये इसका जो है एक्सपेक्ट रेशियो होता है, यहाँ पर जो इसके डिवाइड बाई में दिया हुआ है। तो इसकी जो 90 विड्थ है उसको कैलकुलेट करके जो है इसका एक्सपेक्ट रेशियो निकाला गया है 90। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 18। तो ये जो 18 है ये इसका जो रिम का डायमीटर है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है इस रिम का जो डायमीटर है ये उसको डिनोट करता है और ये भी जो है इंची में होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है MC। तो ये जो है इसको टायर को सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए जो है मैन्युफैक्चर किया गया है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 6 PR। तो यहाँ 6 की जगह 4 भी हो सकता है और PR मीन्स प्लाई रेटिंग। तो इसके अंदर टायर के अंदर जो है 6 प्लाई रेटिंग से जो इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और फिर यहाँ पर है इसका 52P। तो 52 जो है इसके लोड इंडेक्स को डिनोट करता है और P जो है इसकी स्पीड रेटिंग को डिनोट करता है। तो 52 का जो मैक्सिमम लोड है यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इसका मैक्सिमम लोड जो है 200 kgs है। तो और इसकी जो P है ये इसकी जो है स्पीड को डिनोट करता है। और इसकी जो P पे जो स्पीड है वो टेबल में जो आपको शो हो रही है 150 है। तो ये जो है 150 km/h की स्पीड से जो है 200 kgs का जो लोड है उसको जो है ईजिली कैरी कर सकता है। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम कोल्ड प्रेशर 280 kPa। तो ये जो इसका कोल्ड प्रेशर है ये इसका जो है किलो पास्कल में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 440 IBS और 40 PSI। तो 40 PSI मीन्स कि इस टायर के अंदर जो है कितनी एयर जो हम फिल कर सकते हैं। तो PSI मीन्स पाउंड पर स्क्वायर इंच। और फिर यहाँ पर इसकी और कुछ मार्किंग दी हुई है, जैसे मेड इन इंडिया है। और फिर यहाँ पर थ्रेड और साइड वाल भी दी हुई है कि इसके अंदर जो है 2 प्लाई नायलॉन जो है थ्रेड यूज़ किए गए हैं इस टायर के अंदर। और साइड वाल में भी जो है इसकी यहाँ पर 2 प्लाई यूज़ की गई है। और फिर वही नंबरिंग आ जाती है। तो इस तरह से जो हम इस नंबरिंग को जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इस नंबरिंग का जो है मीन वो क्या होता है। और अब मैं जो है इसका जो फ्रंट टायर है उसमें दिखा देता हूँ कि उसमें जो नंबरिंग दी हुई है क्या वो सेम है या फिर इससे जो है डिफरेंट है। तो इसका जो फ्रंट टायर है उसमें हम देखते हैं। तो भाई जिसका जो फ्रंट टायर है उसका जो यहाँ पर नंबरिंग है वो दी हुई है 2.75। तो 2.75 जो है इस टायर की विड्थ को डिनोट करता है और 18 जो दिया हुआ है कि इसका जो रिम का डायमीटर है उसको डिनोट करता है। यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम लोड है वो भी दिया हुआ है 160 kgs तक। तो किलो पास्कल में भी दिया हुआ है 225। और जो ये है MRF कंपनी का टायर है। तो इस तरह से जो हम इस टायर की जो नंबरिंग होती है उसको ईजिली रीड कर सकते हैं। तो आपको जो नंबरिंग है ईजिली समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ तरह की कोई डाउट रहती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।